नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जीरापुर शासकीय हाई स्कूल बालहेड़ा के प्रिंसिपल रामगोपाल दांगी की सेवानिवृत्ति होने पर स्कूल स्टाफ शिक्षा विभाग एवं ग्राम पंचायत बालाहेड़ा द्वारा उनका सम्मान किया गया एवं सम्मान पत्र दिया गया। रामगोपाल जी दांगी का जन्म एक छोटे से दांगी परिवार सेमला में हुआ, जिनका जीवन बड़ा ही सादगीपूर्ण रहा, जिनकी नियुक्ति 4 जुलाई 1981 को बालाहेड़ा स्कूल में हुई थी और इस स्कूल में उन्होंने सकुशल सेवा दी। इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2022 को वह बालाहेड़ा स्कूल से रिटायर हुए हैं। उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा बच्चों से प्यार किया। सभी कर्मचारी वर्ग ने उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की। उनके स्कूल से रिटायर होने पर बच्चों में एवं आसपास के ग्रामीण जनों में बहुत भावुकता नजर आई, जिनके उपलक्ष्य में विशाल खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। आज लेमोदा गौशाला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व। सरपंच दुर्गालाल भाटी के द्वारा गौ माता की पूजा अर्चना की गई, साथ में गौ सेवकों का सम्मान भी किया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि नाम से मालूम होता है कि ये गाय की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित एक पर्व है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। द्वापर युग से चला आ रहा ये पर्व इस बार 1 नवंबर 2022 मंगलवार को मनाया गया है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अपना अहंकार और गुस्सा त्याग कर श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए थे। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। गाय को हमारी संस्कृति में पवित्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें कामधेनु निकली। पवित्र होने की वजह से इसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। माना जाता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई। श्रीमद् भागवत में इस बात का भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण भी गायों की सेवा करते थे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच दुर्गालाल भाटी, ग्राम पंचायत के सचिव रोडमल दांगी, सहायक सचिव अशोक कुमार, कारपेंटर सावल सिंह, किराड़ पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी डॉक्टर RK गुप्ता, भारत सिंह यादव, गौमैत्री तुलसी राम वर्मा, पशु चिकित्सा खजुरेर नारायण सिंह पटेल, बना चौकीदार देवीलाल आदि ग्रामीण मौजूद थे। श्री कृष्ण गौशाला लिम्बोदा में गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता की ग्रामवासियों के उपस्थिति में पूजा अर्चना संपन्न की और एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम भी गौ माता को माला पहनाकर किया गया। पशु चिकित्सालय खुजनेर से भी कर्मचारी उपस्थित रहे एवं पंचायत में सरपंच महोदय और सचिव, सहायक सचिव एवं ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। साथ ही पत्रकार महोदय भी गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गौशाला में पधार कर उन्होंने भी अपना योगदान देने का आश्वासन दिया। ठीक है सर, छोड़ दिया। गौशाला लिम्बोदा में सेठ जी तो का अक्काशियो नीमच जिले के मनासा तहसील की ग्राम पड़दा निवासी महिला भगवंती बाई पति बंसीलाल जाति सिलावट व उनकी पुत्री रवीना सिलावट ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि गायरी समाज के कलाबाई पति बाबूलाल गायरी, भारती पति शंकर गायरी, शालू पति गणेश गायरी, शंकर लाल पिता बाबूलाल गायरी निवासी पड़दा द्वारा हमें हमारे खेत पर जाने का रास्ता रोककर डराया धमकाया जा रहा है और जब हम खेत पर जाते हैं तो ये महिलाएं धारदार हथियार लेकर हमको मारने पहुंच जाती हैं, जबकि हमारे ही खेत पर जाने से हमको ही रोक रहे हैं और विपक्षीगण दोबारा एक बार जाने वाले रास्ते पर तार बाउंड्री करके ताला लगा दिया, जिसकी वजह से हम खेत पर नहीं जा पाते और जब हम उनसे कहते हैं तो वह हमें मारने पर आमादा हो जाते हैं, जबकि हम कई बार शिकायत कर चुके परंतु अभी भी हमें डराया धमकाया जा रहा है और हमारी जमीन पड़दा में ही है, जिसका सर्वे नंबर 409/2 एवं 409/3 और पुत्री रवीना सिलावट ने कहा कि विपक्षीगण द्वारा हमें हमारी सोयाबीन भी नहीं लाने दी जा रही। मनासा तहसील में शासन व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दे रही है और कार्रवाई के नाम पर अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं। कल 10 बजे हमको खेत पे बुलाया कि SDM की टीम वगैरह सब आएंगे और हमारे मतलब परेशानी का सॉल्यूशन करेंगे पूरा। आप कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से? हम गांव पड़दा से, मनासा थाना लगता है हमारे और ग्राम पड़दा में ही हमारी भूमि है। लगभग कितनी भूमि? 409 नंबर है। भूमि कितनी है? भूमि तो 2 बीघा, 1-1.5-2 बीघा खेती है ज्यादा। और सामने उनकी भी 5 बहनें ही है, हमारे भाई भी नहीं है ताकि हम उन लड़कों से लड़ने जाए। अगर हम जाते हैं तो वो लड़के हमारा हाथ वगैरह पकड़ के खींचने लग जाते हैं, तो अब हम उनसे लड़ नहीं सकते। मम्मी जाती है तो वो 3 औरतें और मम्मी अकेली है।
तो पिछली बार भी मारा उन्होंने मेरी मम्मी को, तो हमने सब कुछ किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। थाने वगैरह में शिकायत करी आपने इस जी संबंध में? सर, हमने थाने वगैरह में शिकायत करी, तहसीलदार मैडम हमारा केस भी चल रहा है कोर्ट में, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। रास्ता जल्दी से जल्दी खुले, हमारी फसल कभी सोयाबीन की वहीं पे पड़ी है, जबकि लोगों की दूसरी फसल तैयार होने लग जाएगी। वो सब होने लग गए हैं बहुत सारे गेहूं की फसल, और हमारी फसल तो पूरी खेत में ही पड़ी है अभी तक। जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं क्या सरकारी मार्ग जी, है वो पूरा? सरकारी। कितने आगे और खेत हैं जिनके उस मार्ग से होकर गुजरते हैं? कितने किसान उसमें होते हैं? दो ही है, एक तो विपक्षी गण है और एक हम दोनों का ही खेत, उस रास्ते से खेत का रास्ता निकलता है। लेकिन विपक्षी गण ने हमारे लठ वगैरह इनके दम पे, अब पापा भी नहीं चाहते, पापा मजदूरी करते हैं, पापा वहाँ पे मम्मी को ले लेके तो नहीं घूम सकते, अब कौन भी लड़ेगा उनसे। तो कैसे बंद किया उन्होंने? क्या मार्ग पे कुछ डाल जी, दिया है उन्होंने क्या? तार वगैरह खींच के ताला लगा रखा है, उन्होंने कांटे वगैरह डाल रखे हैं, और अगर हम जाते हैं तो उनकी जो औरतें हैं वो धारदार हथियार वगैरह लेके सामने आ जाती है। आज अभी अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला? जी, हमको बोला गया है कल टीम आएगी और हमारा रास्ता खुलवाया जाएगा। पिछली बार भी आए थे सब, कल उन्होंने तहसीलदार SDM साहब सब आए थे, उन्होंने हमारा रास्ता खुलवाया था अभी 1-1.5 महीने पहले, लेकिन उसने वापस लगा दिया। तो हमारी यही निवेदन है कि अब की बार जब रास्ता खुलवाना है तो पहले सूचना उसको दी जाए, उसके हाथों से रास्ता खुलवाया जाए। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसके मतलब कोर्ट में उसके लिए कार्रवाई की जाए। ऐसा। क्या नाम है आपका? रवीना सिलावट। जबलपुर के शहपुरा स्थित घसौर गांव में किसानों का महासम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन पायनियर कंपनी द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसान उपस्थित रहे एवं कंपनी के जिला प्रतिनिधि मोहन पवार के द्वारा मंच संचालन किया गया एवं किसानों को धान की खेती में नए हाइब्रिड 27P38 की गुणवत्ता एवं विशेषताओं के बारे में बताया गया। साथ ही अभिषेक पटेल द्वारा एक्वाड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। इसी दौरान कंपनी के जोनल मैनेजर दिनेश पाटीदार भी उपस्थित थे, उन्होंने भी अपने विचार किसानों के मध्य रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं किसान महोत्सव को केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में किसान बंधुओं ने उपस्थिति दर्ज कराई एवं समीप खेत में लगे हाइब्रिड धान को भी मौके में देखकर प्रफुल्लित हुए। इस कार्यक्रम में जिला DDA श्री निगम सर, SDO इंद्र त्रिपाठी एवं राजीव एवोर्ड उपस्थित रहे। तो हमने रखा था यहाँ पे ये जो धान कार्यक्रम, धान महोत्सव कार्यक्रम था, इसमें हमने कोटावे की तरफ से हमारा जो नया हाइब्रिड है 27P38 उसकी लॉन्चिंग थी। साथ ही हम जो काम कर रहे हैं मैकेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन में बदलाव कैसे आए इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कुछ अभी जो खेती हो रही है यहाँ पे कुछ लेबर प्रॉब्लम की समस्याएं हैं और दिन ब दिन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने मैकेनाइजेशन पे काम किया है, लोगों को एक सुविधाएं दी है, किसानों को सुविधाएं दी है ताकि मशीनीकृत बुआई सेवा उनको मिल सके, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और कुछ नई मशीनों का अनावरण भी हमने किया है जहाँ पे वो हाइब्रिड को मशीनों के माध्यम से लगा सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जहाँ पे उनका कॉस्ट भी कम हो रहा है, साथ में उनकी मेहनत भी कम हो रही है। क्या कॉस्ट रखी गई है इसमें? जो हमने अभी एक्वाड नेक्स्ट जो हमारा खरपतवार नाशक दवाइयाँ भी दे रहे हैं ताकि सीधी बुआई में जो खरपतवार आते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो ये आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक पटेल है, मैं एज अ TL या जबलपुर में DSR प्रोजेक्ट को लीड करता हूँ। तरफ से धान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर ज़िले के और आसपास के 2 ज़िले के नरसिंहपुर, जबलपुर और रायसेन ज़िले के किसानों ने यहाँ पे आए, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और धान का महोत्सव यहाँ पे सम्मिलित हुए। धान के महोत्सव में यहाँ पे 27P38 हाइब्रिड धान का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, जिसमें कि सभी किसान भाइयों ने अनावरण करके केक काट के उसका उद्घाटन किया और प्लाट पे आके 27P38 की सारी खूबियाँ और प्लाट को प्रत्यक्ष यहाँ पे देखा और जाना कि नए हाइब्रिड कैसा होता है और हाइब्रिड को बनने में कितना समय लगता है और ये हाइब्रिड की क्या गुणवत्ता है। जैसे मैं इस हाइब्रिड की गुणवत्ता बताना चाहूँगा आपको कि इसकी 4 विशेषताएँ हैं। एक तो इसकी जो बालियाँ आती हैं वो गुच्छेदार बालियाँ आती हैं, दाना इसका चमकदार होता है और वजनदार होता है, और ये हाइब्रिड जबलपुर ज़िले में इसलिए सबसे अच्छा है। सर, इसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी? तो बिल्कुल सही सवाल है इसकी गुणवत्ता की। जैसे जबलपुर के जो एरिया है यहाँ पे ज़मीन आप देख रहे हैं भारी और काली मिट्टी है, और इसमें ऐसे ही हाइब्रिड की किसानों को ज़रूरत है जिसमें उत्पादन के साथ साथ उसमें खड़े रहने की क्षमता भी है, जैसे हवा पानी से नुकसान नहीं हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो है अभी 10 अक्टूबर के आसपास जो तेज़ बारिश हुई थी और आप पूरा खेत देख रहे हैं, जैसे आपका वीडियो में भी आ रहा होगा, अभी धान खड़ा हुआ है। तो ये हाई वैरायटी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो मापदंड होते हैं जिसके अनुसार इसकी तुलाई होती है, उस मापदंड में भी ये खरा उतरता है और इसमें तकरीबन एक बाली के अंदर 8 से 9 ग्राम के आसपास वजन आता है, और अगर सही पौध संख्या के साथ अगर खेती की जाए तो ये 30 कुंटल तक आराम से उपज दे सकते हैं। नाम बता दीजिए। वैरायटी का नाम है 27P38। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश पाटीदार है, मैं एज ए जोनल सेल्स मैनेजर यहाँ पे काम करता हूँ।
चीनीताल वसुंधरा कॉलोनी के पास स्थित स्टेमफील्ड स्कूल के पास सरस्वती माता की फोटो के ऊपर भूत का चित्र लगाकर प्रदर्शनी कराई जा रही थी। जब अखिल भारत हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे तो यह सब देखकर स्कूल प्रबंधक से मुलाकात करके आपत्ति दर्ज कराई। धर्म और संस्कृति के नाम पर यह किस तरीके का खेल चल रहा है, यह आरोप लगाते हुए अखिल भारत हिंदू टाइगर फोर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि जहां हम लोग सरस्वती माता की पूजन करते हैं, दूसरी तरफ इस स्कूल में सरस्वती माता के फोटो के ऊपर भूत का चित्र लगाकर प्रदर्शनी कराई जा रही थी। चारों तरफ भूत प्रेत चुड़ैल कंकाल के पुतले लटकाए गए थे। सुबह से कल्चर के नाम पर बच्चों को चुड़ैल भूत और प्रेत बनाकर स्कूल बुलवाया गया था। इसकी सूचना पर संगठन के पदाधिकारी पहुंचे और यह सब नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि यह सब शासन प्रशासन की जानकारी के कार्य नहीं हो सकते। ऐसे में शासन क्या कार्रवाई करेगा, ये देखना बाकी है। सभा के द्वारा द स्टेम फील्ड स्कूल में जो है द वुमेन डे के नाम से एक पर्व मनाया जा रहा था, जो बच्चों को भूत बनाया जा रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सिर्फ सनातन धर्म के हिसाब से बात करूंगा, मैं इंग्लिश में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना जानता नहीं। मैं सीधी शब्द से बात ये करूंगा कि जिस तरीके से आज द स्टेम स्कूल में जो हुआ, ये हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्यथा अगर जबलपुर के अंदर अगले वर्ष किसी भी स्कूल में अगर ईसाई के अगर इस तरीके का पर्व मनाया गया, विदेशी संस्कृति को मनाया गया, तो अभी तो हमने सिर्फ बातें की हैं और समझाया है प्रेम से। अगले साल हम समझाएंगे नहीं, सीधे इसका विरोध करेंगे और स्कूल को इसका परिणाम भुगतना होगा। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र हिंदू टाइगर फोर्स हिंदू महासभा। क्या हुआ था स्कूल में? आज बच्चों को चुड़ैल बना के लाया गया, भूत बना के लाया गया। क्यों बना के लाया गया कि जय श्री राम। आज स्टेम फील्ड स्कूल पर हिंदू टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हुए। हम जैसे ही स्कूल पर प्रवेश किया तो हमने सबसे पहले ये देखा कि सरस्वती माता जी की फोटो के ऊपर भूत का चित्र लगाया गया है और बच्चों से उनकी पूजा कराई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ स्कूल प्रबंधन से, ये किस संस्कृति की ओर ले जाया जा रहा है हमारे बच्चों को? हमारी हिंदू धर्म संस्कृति में हमारे पूर्वजों के शांत होने के पश्चात उन्हें पितृदान कर उन्हें मोक्ष प्राप्त कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चों को भूत बनाया जा रहा है, ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। ये हिंसक प्रवृत्ति जो हमारे बच्चों को आज बचपन से, आज जैसे ही हम लोग स्कूल पर पहुँचे हमने देखा कि माँ सरस्वती जी की तस्वीर के ऊपर एक भूत का चित्र लगाया गया है, जिसमें समस्त शिक्षक और साथ ही बच्चों को भी पूजा कराई जा रही है। ये हमारी संस्कृति हैगी। हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूर्वजों के शांत हो जाने के उपरांत पिंडदान और पूजा पाठ करके उनकी आत्मा को शांति करी जाती है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों को भूत बनाया जा रहा है। ये कौन सी संस्कृति है कि क्या हमारे बच्चे मर चुके हैं जिन्हें यहाँ पर भूत बनाया जा रहा है? ये संस्कृति जो भी एक्टिविटी आज हुई है वो छोटे बच्चों की है, इसलिए करी गई है ताकि ये बच्चों को समझ में आए कि हमारी भारतीय संस्कृति भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड वाइड की जो फेस्टिवल्स हैं उसको भी एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, उनको उनकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज हैलोवीन डे का एक स्मॉल एक्टिविटी कराई गई। थैंक यू। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।